हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो शीर्षक है, जो टॉपिक है आज का, वो है व्हाई अपॉइंटमेंट लेटर इज इम्पोर्टेंट। और ये अपॉइंटमेंट लेटर से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों अपॉइंटमेंट लेटर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, साथ ही एक एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है। और अगर आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर के रिगार्डिंग वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी जाके देख लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अपॉइंटमेंट लेटर क्यों होता है और कैसे बनाया जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि आप प्रोसेस टू गेट एन अपॉइंटमेंट लेटर, कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलता कैसे। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है, आपका इंटरव्यू होता है, जितने भी राउंड होते हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, मल्टीपल राउंड्स होते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद एम्प्लॉयर जो है आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सक्सेसफुल कैंडिडेट को देता है। ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम लोग ऑफर लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऑफर लेटर मिलता है अपॉन एक्सेप्टिंग अ जॉब ऑफर। जो जॉब ऑफर या ऑफर लेटर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर इश्यूज अ डिटेल अपॉइंटमेंट लेटर ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको ऑफर लेटर दिया जाता है, ऑफर लेटर आपको जब देते हैं उसके बाद आप पूरा ऑफर लेटर पढ़ते हैं, जब आपको टर्म्स एंड कंडीशंस सही लगती हैं और सेटिस्फाइड लगती हैं, तब आपके कंसेंट के बाद ही जो एम्प्लॉयर है या जो कंपनी है वो एक डिटेल्ड अपॉइंटमेंट लेटर इशू करती है, जिसको हम अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं, जो कि डिटेल लेटर होता है और हमेशा ये लेटर हेड पे मिलेगा। मैंने पहले ही बताया है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और इसको हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं दूसरी भाषा में। अब फिर द प्रैक्टिस वेरीज फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर देने की प्रक्रिया है वो कंपनी टू कंपनी जो है वेरी करती है, बहुत ज्यादा वेरी करती है। Some employers shorten the process by skipping offer letter stage and issue appointment letter to a selected candidate. कई बार क्या होता है कि कई कंपनियां जो होती हैं उनको बहुत ज्यादा ताम झाम में नहीं पड़ना होता है, तो वो ऑफर लेटर को स्किप ही कर देते हैं। बोलते हैं कि हाँ, हमें ऑफर लेटर देना नहीं, तो वो कई बार जो है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है सीधे इशू कर देते हैं। और कई कंपनियां जो है प्रॉपर जो है प्रैक्टिस फॉलो करती हैं, तो वो सबसे पहले आपको ऑफर लेटर देती हैं, फिर आप अगर एक्सेप्ट करते हो वो ऑफर लेटर, तब उसके बाद जो है 1-2 दिन के बाद जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो कंपनी, तब आपको वो अपॉइंटमेंट लेटर देती है। तो ऐसे करके प्रोसेस होता है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर कंस्टिट्यूट्स फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ये बताया है मैंने कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये एक प्रकार का फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का, बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। ठीक है, और ये लीगल बाइंडिंग होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, कि हाँ, कंपनी बोलती है कि मैंने जो है जॉब इस कैंडिडेट को दे दी है, इस एम्प्लॉय को, और ये मेरा एम्प्लॉय हो गया है। और एम्प्लॉय के पास भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है कि हाँ, मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हो गया हूँ और मैं यहाँ काम करूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पूरा प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट लेटर लेने का, ये होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एन अपॉइंटमेंट लेटर समझते हैं कि क्यों इतना ज्यादा इम्फेसिस किया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर की, क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है अपॉइंटमेंट लेटर एक। तो अपॉइंटमेंट लेटर इज अ ब्रिज बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो अपॉइंटमेंट लेटर एक प्रकार का ब्रिज होता है, ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। जो कंपनी है, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच का एक ब्रिज होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रिज होता है। विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, द लिंक बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर डज नॉट टेक प्लेस। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है तो एक किसी प्रकार का आपका जो लिंक है कंपनी से बन ही नहीं पाता है। ठीक है, अगर बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि सर अपॉइंटमेंट लेटर जो है हमें नहीं मिला है, हमने कंपनी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों देखिए, जब अपॉइंटमेंट लेटर आपको कंपनी नहीं देती है तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मांगना चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर और विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर और विदाउट ऑफर लेटर के अगर कंपनी आपसे काम करवाती है तो वो इनवैलिड होता है। उसके बारे में भी हम अगले स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो एक लिंक कंपनी और एम्प्लॉय का जो होता है ना, वो नहीं बन पाता है। जब एक लिंक ही प्रॉपर लिंक नहीं बन पाएगा, एक प्रॉपर ब्रिज नहीं बन पाएगा, तो आप एम्प्लॉय होके भी एम्प्लॉय नहीं रहते हैं कंपनी।
ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है एक अपॉइंटमेंट लेटर का, ताकि एक प्रॉपर ब्रिज रहे, एक प्रॉपर चैनल रहे कि हाँ आपको भी लगे कि हाँ आप कंपनी के एम्प्लॉय हो और कंपनी को भी लगे कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। It gives you the detail of remuneration, your job responsibility, your current place of posting, the date from which you are hired, condition of employment, your age of retirement, etc. कहना मतलब है कि अपॉइंटमेंट लेटर में सारी चीजें मेंशन होती हैं, चाहे वो आपका रेन्यूमरेशन का मतलब जो है आपका सैलरी पार्ट हो, वो साल के हिसाब से मेंशन होता है, जिसको हम सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती हैं कि आपको क्या काम करना है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है ही नहीं तो फिर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आपको कोई भी काम करवा सकता है। ठीक है, और आपको पैसे देगा नहीं देगा उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए अपॉइंटमेंट लेटर जरूरी है। अब यहाँ पे क्या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रॉपर तरीके से मेंशन होती है। देन आप कहाँ पे काम करेंगे वो पूरा मेंशन होता है। डेट फ्रॉम विच यू आर हायर्ड, कि आपको कब हायर किया गया है कंपनी में, वो भी मेंशन होता है। कंडीशंस या फिर कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरा का पूरा मेंशन होता है। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि किस किस प्रकार का, अगर आपको कंपनी छोड़नी है तो नोटिस पीरियड कितने दिन का देना होगा, कितने दिन का नहीं देना होगा। ठीक है, और एज ऑफ रिटायरमेंट की कितने समय बाद आप रिटायरमेंट हो गए, एक्सेट्रा। बहुत सारी जो है कंडीशन जो होती हैं वो सारी जो है इसमें मेंशन होगी, इसमें लीव वगैरह सारी चीजें मेंशन होती हैं। इस कारण से अपॉइंटमेंट लेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अगला आता है, दिस मीन्स यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर पर्पस ऑफ योर वेरी एग्जिस्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एट व्हाट लेवल। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो आप पूरी तरह से, आपके दिमाग में क्लियर होगा आपका जो पर्पस है कंपनी में काम करने का या कंपनी में एग्जिस्टेंस का, कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी में काम कर रहे हैं, और आपका सेंस ऑफ पर्पस क्या है इस कंपनी में काम करने का, किस हिसाब से आपका ग्रोथ आप देख रहे हैं इस कंपनी में, आने वाले समय में किस हिसाब से आप ग्रोथ पा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस रखता है। देन अगला, दिस हेल्प्स यू टू गेट जॉब डन फ्रॉम अदर्स एंड असिस्ट योर peers विदाउट एनी हिकअप्स। कहने का यहाँ मतलब है क्योंकि आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, आप उस कंपनी के एक प्रॉपर फॉर्मल एम्प्लॉय हैं, इस कारण से जो आप काम करते हैं उसको आप अच्छे से खत्म कर सकते हैं। एंड देन आपको उस काम के लिए, लेट्स से आपको टीम लीडर प्रोफाइल के लिए हायर किया गया और आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर टीम लीड प्रोफाइल के लिए हायर किया गया, ना आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है ना ऑफर लेटर है, तो किस बेसिस पे आप टीम लीडर है? ठीक है, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट और ऑफर लेटर है तो उसके बेसिस पे आप जो है अपने टीम को, अपने पीयर्स को जो है लीड कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं विदाउट एनी हिकअप्स। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर के। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है तब इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। When there is no link is seen between employer and employer, you cannot prove your belonging into the organization. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है तो आप किसी प्रकार का ब्रिज या किसी प्रकार का लिंक नहीं बना पाएंगे कंपनी और एम्प्लॉय के बीच, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और आपके बीच। तो इसके कारण जो है आप अपना एग्जिस्टेंस ही प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, आप बोलते हैं मैं यहाँ काम करता हूँ, फिर उसके बाद अगर वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप प्रूफ दिखाइए, तो प्रूफ के तौर पे आपके पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, देन अगला है, यू कैनॉट बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस और समथिंग, सॉरी, यू कैन बी आस्क्ड टू लीव अ कंपनी विदाउट एनी एट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस और समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है या ऑफर लेटर ही नहीं है तो इस केस में क्या होगा कि आपको किसी भी समय जो है आपका कंपनी का मालिक जो है वो आपको कंपनी छोड़ के जाने के लिए बोल सकता है, और किसी भी समय बोल सकता है, उसका जब मन आएगा तब वो बोल सकता है, और आप उसके ऊपर आर्ग्यू भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तो अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है। जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है तो किस बेसिस पे आप बोलोगे कि आपने ये चीजें मेंशन की थी, इसके बेसिस पे जो है आपको चलना चाहिए और मुझे कितना कंपनसेशन देना चाहिए क्योंकि आप मेरे को तुरंत ही जाने को बोल रहे हो। आप किस बेसिस पे उसके साथ लड़ेंगे? आप नहीं लड़ सकते। इसलिए आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है ताकि आपके साथ ऐसी कुछ अनहोनी ना घटे। देन अगला आता है, यू विल मिस ऑल इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, यू विल नॉट हैव एनी रोल क्लैरिटी विच विल इफेक्ट योर परफॉर्मेंस टू। कहने का मतलब यह है क्योंकि आपके पास आपका अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है तो आपको आपकी जॉब की जो कंडीशंस हैं, ठीक है, कंडीशंस ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट,
वही नहीं पता चलेंगी, आप क्या काम कर रहे हो, आपको जॉब क्लैरिटी ही नहीं होगी, किस किस काम में आपको काम करना है वही नहीं पता होगा। तो जो कंपनी का मालिक है, कंपनी का बॉस, आपको कुछ भी काम दे सकता है, कोई भी काम आपसे करवा सकता है, क्योंकि आपके पास कोई रोल क्लैरिटी नहीं है। और आपके पास, आपको पता चला किसी और काम में डाल दिया, फिर अगर आपको लगता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे? आपके पास तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब आपके पास रोड क्लैरिटी नहीं होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है विद रिगार्ड्स टू कि आपकी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स क्या है, तो इसके कारण जो है आपका परफॉर्मेंस भी हैम्पर होता है। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेटर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। अगर कोई कंपनी अगर आपको बोलती है कि हम अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे या फिर बाद में देंगे, टाल बटोल मत कीजिए, उनसे जाके अपना अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर सीधे मांगिए, उसके बाद ही अपना काम शुरू कीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज्यादा मैं अच्छा और अच्छे कंटेंट जो है आप लोगों के लिए ढूंढ के लेके आऊंगा और आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।